5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि समृद्धि के द्वारा अमरावती मार्ग पर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान वैज्ञानिकों द्वारा मृदा का महत्व बताते हुए अनेक किसान को लेकर विशेष जानकारियों के बारे में चर्चा हुई। साथ ही प्रधान वैज्ञानिकों द्वारा मृदा के बारे में बताया गया। 20 दिसंबर 2014 से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। इस सब की जानकारी हमारी संवाददाता श्वेता मिश्रा द्वारा ली गई। आइए देखते हैं। आज हम अमरावती मार्ग में स्थित ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग यहाँ पर आए हैं। आज के दिन की विशेषता, मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आज का दिन क्यों मनाया जाता है, इस बारे में आज हम कुछ जानकारी लेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद एक प्रधान वैज्ञानिक की हैसियत से यहाँ काम कर रहा था। अभी जो है मैं रिटायर्ड हो गया हूँ जो है, और मैं यहाँ पर जो है करीब 34 इयर्स नौकरी किया, जिसमें मृदा के विषय में बहुत तरह की जो है मैंने जो है काम किया और कई बहुत चीज़ें ऐसी आई, तकनीकी जो है रिपोर्ट बनी जिसमें जो है किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर पूरा किया और हमारे आज जो है ये हमारे इंस्टीट्यूट के लोगों ने मेरे को बुलाया कि आप जो है आइए और आज के दिन में जो है मृदा के विषय में बताइए कि मृदा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जो है जीवन यापन के लिए भी और हमारी समृद्धि के लिए भी और किसानों की जो है खुशहाली के लिए किस तरह से मृदा को आप बनाएंगे और किस तरह से उसको रखेंगे। तो रखने की बात जो है मिट्टी को जो है, ये बहुत बड़ी बात है कि मिट्टी सबको भोजन देती है और यदि भोजन सबको ज़रूरत है और यदि भोजन नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो है मृदा को उसी तरह जो है मातृत्व भाव से देखिए जैसे अपने माँ को देखते हैं, क्योंकि माँ आपको पैदा की एक जनरेशन के लिए, लेकिन ये मृदा जो है आपको कई जो है जनरेशन तक मतलब जो है आपको जो है देती रहेगी, पैदा करती रहेगी और आपको खिलाती रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि मृदा को आप ऐसे मत सोचें कि यह कि धूल या कण है, ये इसमें बहुत चीज़ें हैं। यहाँ जीवाणु भी होते हैं, जो जीवाणु जो है आप मृदा में कई तरह के फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे पेट में जो है कई तरह के जीवाणु होते हैं, वो कई तरह के हमें फंक्शन करके हमारे जो है भोजन को पचाते हैं। उसी तरह मृदा भी कई तरह के जो है जीवाणु उसमें मिलते हैं जो मृदा को एक संजीदा तौर पर जो है उसको ज़िंदा रखते हैं और उसमें बहुत मतलब जो है उनकी जो है हेल्थ या कहिए उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। और यदि हम इस तरह से मृदा को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो है जो भी भविष्य है वो अंधकारमय होगा, क्योंकि मृदा को अभी जो है हर आदमी इस तरह सोचता है कि हमारी जो है एक वसीयत है, हम जो चाहे जैसे चाहें वैसे उसको मतलब यूज करें या उसको उपयोग में लाएं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप उसको ऐसे संरक्षित कर रखें और उसको इस तरह से संरक्षण करें जैसे कि वो आपको आने वाली जो है जो भी संतान है उनको भी अच्छी तरह रख सके। अगर आप किसानों को आज के दिन कुछ संदेश देना चाहते हो जिससे कि वो जागरूक रहे, इस चीज़ का अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, उनकी फसलों की पैदावार अच्छी हो, साथ ही साथ ये इस माह में रबी की फसल उगाई जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें किसान जो है एक जो है मैं कहूँगा किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, लेकिन वो किसान जो है वैज्ञानिक पहले से ही है, उनका परिवार भी पहले से किसान, वो सब कुछ जानते हैं कि कहाँ पर क्या उगाना चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसके पीछे राज क्या है, जो भी मतलब उसका विज्ञान उसके पीछे क्या है। उस विज्ञान को हम लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ पहुँचे कि आप जो कर रहे हो वहाँ पर तो आपको जो है मिल रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मिल सकता है यदि आप इसका उपयोग इस तरह से करेंगे
जहाँ जहाँ मिट्टी जो है जिस तरह की है उस तरह से आप फसल लीजिए, उस तरह से उसको जो है उसमें जो है जितने भी आपके फर्टिलाइज़र हैं और जो है और भी आपके जो है जो दूसरे जो है तत्वों से आता है, जैसे आपके ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ हैं और इसके बहुत से जीवाणु हैं जिनको आप इसमें कम हो गए हैं, उनको जीवाणु को वहाँ आप डाल करके आप पैदा कर सकते हैं और अधिक जो है, और इससे आपको जो है मृदा जो है मतलब उसको स्वस्थ रहेगी और आपको प्रोडक्शन भी। जहाँ रबी की बात कर रही हैं, रबी में जहाँ भी आप किसान जो देखता है कभी कभी ये है कि वो मार्केट को देखता है, वो जो है बाज़ार में किस फसल की जो है कितनी जो है उपज मतलब उसको कितना पैसा मिल रहा है ख़रीदने से बेचने से, लेकिन उसको नहीं समझ में आता है। और इसमें क्या है, इसमें एक ही आदमी किसान की भागीदारी नहीं है, इसमें कई और चीज़ें कारक हैं जो कि किसान को ऐसा करने के लिए मजबूर भी करते हैं। लेकिन किसान जो है जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनको इस तरह से जो है हमारे जो है प्रसार विभाग लोगों को जाना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि आप इस तरह की मिट्टी में इस तरह की फसल लीजिए और इस तरह के जो है आप जो भी तत्व डाल रहे हैं वो समय पर डालिए और समय पर डालिए, कितना डालना है उसको सॉइल टेस्ट करा के करिए और कब डालना है, फसल की किस अवस्था में डालना है, ये सब ज्ञान उनको कभी ऐसा होता है एक ही बार में डाल दिए आपके जो है खेत में, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान को ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी जैसे आपके जो है यहाँ के किसान जो है या और जगह किसान क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है फसल जो है लगने के बाद काटने के बाद बची जाती है तो उसको जला देते हैं या उसको हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वही चीज़ उसमें ज़मीन में जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और किसान को मिलेगा। उसके लिए हो सकता है ज़रूरत उसको ये पड़े कि थोड़ा सा आपके नाइट्रोजन जो है उसमें डालना पड़े, जैसे कि वो अच्छी तरह घुल जाए और आप किसानों को मिले। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारत के विभिन्न जगहों से 8 जगहों की मिट्टी को लेकर उसका परीक्षण किया जाता है। तो इन मिट्टियों की विशेषता क्या होती है, कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, मिट्टी यदि भारत में कहेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी कहिए तो जलवायु कहिए सभी जो है एक विभिन्न तरह की है। मिट्टियाँ जो है यहाँ पर जो है आपको काली मिट्टी से लेकर के लाल मिट्टी से लेकर के ऊसर मिट्टी से लेकर के आपके जो है और उसके बाद अब लाल मिट्टी से लेकर के लैटराइट मिट्टी से लेकर बहुत तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं। उसका क्या होता है, जिस तरह के पैतृक पदार्थ से बनती हैं उस तरह से उनका पैतृक पदार्थ और किस तरह का वहाँ का जलवायु है उसको लेकर के वो बहुत तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जो है आप एनालिसिस जब करते हैं तो वहाँ से आप सैम्पलिंग लेते हैं और उसके बाद जो लैब में ला करके लेबोरेटरी प्रयोगशाला में ला करके उसको अच्छी तरह करके बताते हैं कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं क्या नहीं है। उसके अनुसार उसको अनुदेश दिया जाता है किसानों को कि आप इस तरह से यहाँ डालिए जैसे कि आपकी फसल अच्छी उपज हो। लेकिन और भी क्या है कि यदि यहाँ पर जहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर ये जो है मेरा संस्थान आता है, यहाँ पर हम लोगों ने कई तरह की जो है सर्वे किया है और कई तरह की मिट्टियों का और कहाँ कई मतलब स्केल पर मतलब कैसे कैसे जो है मतलब जैसे गांव की मिट्टी एक वाटर सेट की मतलब जो है एक जो है पूरे ज़िला की मिट्टी या पूरे मध्य प्रदेश की मिट्टी या महाराष्ट्र की मिट्टी, ऐसे सब तरह के मैप बनाए हैं। लेकिन उसका स्केल जो है मतलब जो है वो अलग अलग है, पैमाना अलग है। उस पैमाने पर जैसे अभी आप कहेंगे पूरे देश में 1649 मतलब जो है इस तरह की मिट्टियाँ को मापा गया है और उसमें देखा गया है कि मिट्टियाँ काफ़ी जो है उनमें बहुत तरह का जो है बदलाव है हर जगह। तो बदलाव इसलिए आता है कि जो उनके बनने का जो है कई तरह का फैक्टर 5 फैक्टर होते हैं 5। अब उसमें कहेंगे कि जैसे आप मिट्टी को सोचते हैं कि सभी जैसे आप कहते हैं कि सब कुछ डाल दो उसमें मिट्टी ले लेगी समा लेगी उसमें अपने आप में ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मिट्टी भी एक संजीदा है, वो जिंदा है, उसमें भी कई तरह के कीटाणु हैं। आप उसमें जो भी डालना चाहेंगे, चाहे ई वेस्ट डाल दें, चाहे आपको कहीं जो कोई आपको जो हर्बिसाइड डाल दीजिए, इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। आपको हैवी मेटल्स बहुत हैं जैसे आपको लेड है, आर्सेनिक है, जो भी है बहुत तरह की उसमें जो पॉल्यूशन मतलब है डाला जाता है उसमें और मिट्टी को समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, मिट्टी में
सभी जो चीज़ें आनी चाहिए उसमें रिफ्यूज जैसे कहते हैं, जैसे मतलब आपकी ज़रूरत की नहीं चीज़ें हैं वो मिट्टी में जाना चाहिए, लेकिन वो फ़िल्टर करके जाना चाहिए। फ़िल्टर मतलब जो उसको छान करके जाना चाहिए, जैसे कि जो चीज़ उसमें जो है जाने लायक है, जो उसमें डिकम्पोज हो जाए वही जो है। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप जो है उसमें रहेगा, और जो ये जीवाणु नहीं रहेंगे, जीवाणु क्या करते हैं, जो भी टॉक्सिक जो है मतलब जो है जो जहरीला पदार्थ होता है उसको जो है बड़े बड़े उनके फार्मूला बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके जो है, तो उसको क्या करते हैं, उस पर जहाँ जहाँ तोड़ करके उसको जो है मतलब उसका जहरीलापन कम कर देते हैं। तो ये इन सभी जो है जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जीवाणु हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो कवक हो, फंजाई हो, चाहे एक्टिनोमाइसीट हो, या और भी जो है जैसे आपके जो है और भी जो इसमें जो है आपके कई तरह के जो है और भी जीवाणु हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो अपना जो है मिट्टी को लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी उनको इतना टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है, उसमें जहरीला मटेरियल आ जाता है कई तरह का, कि जो बेचारे मर जाते हैं। तो इनको सबसे बड़ी बात होती है कि इनको मरने से बचाया जाए, इनमें जो है काफ़ी उनकी मात्रा बढ़ाया जाए। उसके चलते जो है आजकल बायो फर्टिलाइज़र जो है बाहर से जो है यदि उनमें कम है तो उसको उसमें डाला जाए, उसमें जो है टीके लगाए जाए मिट्टी में और उसके बीज में, पौधों में, या उसको स्प्रे फार्म में जो है उसको छिड़कें। राष्ट्रीय मृदा संशोधन का विशेष कार्य क्या होता है? इसका होता है कि कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन तरह सी मिट्टियाँ हैं और कौन कौन सी मिट्टियाँ कहाँ पर बनी हैं और उसके बनने का कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं। जैसे आपके जो है उसमें उसकी मिट्टी अब एक जो चट्टान से बनी, जैसे आपके यहाँ की एक काली चट्टान जो होती है जिसको बोलते हैं बेसाल्ट, जो कहीं अब किसी और भी कई तरह की चट्टानें होती हैं उससे बनी है, या ये कहीं से बह के आई है, या कहीं जो है दूसरी जगह से है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद जो है ये मिट्टी को जो कई तरह से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण धर्म है, और ये गुण धर्म किस किस फसल के लिए, और फसल ही नहीं और किस किस जो है मद्दे नज़र रखते हुए और भी जो है जैसे बिल्डिंग के लिए अच्छा है, या आपके जो कास्ट आयरन का पाइप डालने के लिए है कहीं मतलब जो ले जा रहे हैं, और उसके बाद जो है आपको जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी चीज़ें जो है इसमें कहाँ कहाँ पर जंगल लगा सकते हैं, कहाँ घास उगा सकते हैं, कहाँ कपास लगा सकते हैं, कोई फसल लगा सकते हैं, या कौन कौन से पौधे किस जगह लगा सकते हैं, वो सब भी हम लोग यहाँ आकलन करते हैं। क्योंकि हर इन सब पौधों की या जो है जो बता रहे हैं या बिल्डिंग का एक ज़रूरत होती है, ये उनकी ज़रूरत है। तो हम लोग जितना हमारे पास डाटा रहता है उनकी दोनों ज़रूरतों को मिला करके देखते हैं कि इसमें सबसे बढ़िया कौन होगा, क्या सबसे अच्छा होगा, तो उसके अनुसार हम लोग किसानों को बताते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो हम किसानों को एकदम हर किसान को दे नहीं सकते हैं, तो हम जो है गवर्नमेंट एजेंसी को दे देते हैं। गवर्नमेंट जैसे आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जैसे नागपुर का जिला परिषद को या दे देते हैं, तो वो अपना जो उनको कहें कि भाई ये पुस्तिका है, आप इसको अपने किसानों तक ले जाइए, उनको बताइए कि आपके कटोल की मिट्टी ऐसी है, इसमें ऐसे लगाइए, इसमें ये कटोल की मिट्टी में ये सब भी परेशानियां हैं। उसमें ये नहीं है कि सभी अच्छा ही है, सब ये परेशानियाँ, इस परेशानी को कैसे दूर करेंगे ये भी हमने बना करके उनको देते हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो है मिट्टी अच्छी रहेगी और हम उसका प्रोडक्शन अच्छा लेंगे। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी किस प्रदेश की? देखिए, उपजाऊ मिट्टी की बात करेंगे, जो भी मिट्टी है ये जितना भी जो है आपको गंगा का जब मैदानी भाग है ना, गंगा का मैदानी भाग इंडो गंजेटिक प्लेन जिसको बोलते हैं, गंगा के मैदानी भाग में सबसे उपजाऊ मिट्टी है हमने। लेकिन चूँकि उसका दोहन भी इतना ज़्यादा हो गया है अभी कि बहुत सी मिट्टियाँ उसमें जो ऊसर और हो गई हैं, या उनमें जो है अल्कली मतलब जो है अल्कलाइन हो गई हैं। मतलब अल्कलाइन मतलब उसमें क्या कहेंगे, नहीं क्षारी भी, हाँ ठीक है, ये राइट, हाँ क्षारी जो है क्षारी हो गई हैं। तो वो भी लेकिन उसको थोड़ा सा जो है उनका थोड़ा सा उनको देख करके कहाँ कहाँ क्षारी हैं, क्या क्या है उसमें, तो उनको बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है बहुत अच्छी मिट्टियाँ उन्हीं क्षेत्रों की रही हैं, लेकिन पानी और इतना ज़्यादा उसका जो है उपयोग किया गया कि अभी बहुत जगह खराबी आ गई है। और जैसे यहाँ की काली मिट्टी है, जैसे वो भी बहुत काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें मिट्टी में पानी रहता है, तो इसलिए वहाँ पर तो आपकी जो फसलें जो होती हैं वो सिंचित क्षेत्र की हैं। यहाँ बहुत सी क्षेत्र जो असिंचित है, लेकिन इसमें यह है कि ये काली मिट्टियाँ जो है यदि उनमें बहुत ज़्यादा महीन कण नहीं है
और काफ़ी गहरी नहीं है, तो उसमें और फसलें जो है काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें पानी सोखने की कम क्षमता रहती है। लेकिन एक ही बात होती है इन मिट्टियों में कि जब कभी कभी पानी नहीं पड़ा, बहुत देर हो गई, तो उसमें जो है पानी खींचने की ताकत नहीं रहती है, ज़मीन पौधा खींच नहीं सकता, क्योंकि इनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो छेद से मिट्टी जो है में से पानी निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे सिरिंज होता है ना आपका, जो डॉक्टर लगाता है ना, तो महीन एकदम हो जाता है, तो उसमें से पानी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आप किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो तो आप क्या देना चाहोगे, जिससे कि वो आगे की फसल को लेके जागरूक रहे और उनकी जो फसलों की पैदावार होती है वो उपज अच्छी हो और उनको ज़्यादा उसका मुनाफा मिले? एक ही बात है कि जो है किसान हर मिट्टी को पहले जाने, वो नहीं जानता है, लेकिन तो उसके जो है जैसे उसमें आपके प्रसार विभाग के हैं, यहाँ के वैज्ञानिक हैं, उनको उनकी भाषा में उनको समझाएं कि ये मिट्टी आपकी है, इस तरह का इसका गुण धर्म है, और इस तरह की मिट्टी जो है यदि पानी डालेंगे ज़्यादा तो इसमें ये मुसीबत आएगी, ज़्यादा तत्व डालेंगे तो पैदावार बढ़ेगा, लेकिन परेशानी मिट्टी में होगी। तो ये सब चीज़ें उनको बताएं, और ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि और ये बताएं कि जो है ये जो इतना एरिया आपका है, ये इस फसल के ठीक है, इसमें ये लगा सकते हैं, या यदि आपको ये फसल नहीं लगाना है तो हमारे पास 1 2 3 जो है और भी दूसरे जो है मतलब ऑप्शंस हैं, या मतलब जो है हमारे पास हैं कि जो उसको हम कर सकते हैं, और इससे हमारी जो है आपका पैदावार भी अच्छा होगा, और आपके बाज़ार को देख करके जो आप करना चाहते हैं तो ये सब फसलें लगाइए, जैसे कि आपको मृदा ख़राब ना होगी, लेकिन आपका जो है बाज़ार में उसका वैल्यू भी अच्छा, मतलब पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से उनको जो है कि ये बताना पड़ेगा, ये मृदाएँ हैं, इनकी गुण धर्म है, ये जो है, और ये मिट्टी में ऐसी फसलें ले सकते हैं, इसमें और ये नहीं ले सकते हैं, और इसमें न लें नहीं तो और ख़राबी होगी। ये सब संदेश जाना चाहिए, और उसके लिए एक आदमी का नहीं, एक आदमी का ज़रूरत नहीं है। हर आदमी को जब तक कि समझ में नहीं आता है, जैसे कि जो है ये हमारे जो है ये मिट्टी है, हमारी मृदा है, जैसे इसको हम उस तरह से करें जैसे अपने माँ बाप को हम जो पालते हैं, तो मिट्टी को भी पालें, और उसको एक माँ तो समझते ही हैं, मिट्टी को भी माँ की तरह समझ करके उसको जो है उसी तरह व्यवहार करें। मिट्टी को ऐसा ना करें कि वो जो है छोड़ दें, जैसे कि अब कह दें कि भाई बहुत दिन हो गया मिट्टी को देखते देखते, अब मैं इसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। उससे संबंध उसी तरह बना के रखें जैसे परिवार में माँ बाप के साथ आप बना के रखें हैं। मिट्टी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, इस बारे में लोगों में जागरूकता रहे, लोग मिट्टी को प्रदूषित ना करें, साथ ही साथ उस मिट्टी का उपयोग सदुपयोग तरीके से करें। इसलिए आप जन जागृति में क्या संदेश देना चाहोगे? जन जागृति में यह है कि जो है यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हर आदमी जो है इसमें भाग लेना नहीं चाहता है। इसके लिए जो है हमें लगता है कि हर आदमी कुछ न कुछ लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जो है इसके बिना यदि आप संरक्षित नहीं करते हैं, मृदा को अच्छी तरह नहीं देखते हैं, तो आपको जो है अगला जो है आज नहीं अगला जो आपका जो आएगा संतान आएंगी या उसके संतान आएंगे, कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी। और ऐसा हो सकता है कि जो है आप लगातार मिट्टी से जो लेते जा रहे हैं और उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कभी ना कभी जो है आपको मिट्टी भी आपको कहेगी कि हम कुछ नहीं देंगे। इसलिए आपको उसको संरक्षित रखें, अच्छी तरह उसको पालन पोषण कर रखें, और उसमें जो है किसी तरह के जीवाणु जो है जो हैं जो आपके जो है जो उपजाऊ मिट्टी को अच्छा करते हैं, उनको सब जो है वो मिट्टी में बने रहें। इसके लिए हमें सभी लोगों को मिल करके, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे प्रसार वाला हो, चाहे आपके डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी ने कहीं ना कहीं सभी लोग मिट्टी से जुड़े होना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। ये मेरा संदेश है। जी, हम आपका परिचय चाहते हैं कि आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कब से जुड़े थे, कब से आपको यहाँ से रिटायरमेंट मिला है, आपने किस तरीके से कार्य किया और आपको कैसा अनुभव मिला यहाँ से जुड़कर? देखिए, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के थ्रू यहाँ आया, उसके चलते यहाँ पर आया। 85 में फरवरी में हम आए और दिसंबर जो है मतलब 2018 में मैं यहाँ से रिटायर्ड हुआ। यहाँ काम करने का ये था कि जो है मैं मेरी आधी ज़िंदगी मैंने जो है फील्ड में गुजारा है, जिसमें
कई मतलब 3 प्रदेशों के बहुत जगह और दूसरे प्रदेशों में कई जगह गया और वहाँ पर मिट्टी किस तरह से है उनका देखा। काम करने का ये है कि जो है बहुत अच्छा मतलब मौका मिला और आप मतलब लोगों के साथ बहुत विश्वास के साथ मैंने काम किया, लोगों ने सहयोग किया और ये रहा कि जो है मैं बहुत खुश हूँ आज की जो है मैं जो भी किया काम किया उसका किसानों ने बहुत जो है मेरे को उठाया, उसमें उठा के लिया उन्होंने और कहा कि जो है ये है कि अच्छा जो है जो काम है हमारे लिए किया आपने। कितने वर्ष की कार्यकारिणी अपने इस काम में दी? करीब हमारे पूरी ज़िंदगी इसी में रही है, पूरी मतलब करीब 15 साल तो मैं 6 महीने समझ लीजिए 6 महीने जो है फील्ड में रहा, 3 महीने दिवाली के बाद 3 महीने होली के बाद फील्ड में रहा। जैसे मिलिट्री के आदमी रहते हैं उस तरह से ही मैंने अपना काम किया। उसके बाद कुछ यहाँ पर रहा और उसमें प्रयोगशाला में कुछ काम किया, कुछ अच्छे बच्चों को मैं MSc PhD के लिए गाइड किया, कुछ पढ़ाया, कुछ लिखाया और वो अच्छे पोस्ट पर हैं जो हमें बहुत खुशी होती है कि जो बच्चे आज जो है मेरे से भी अच्छे पोस्ट पर हैं। कोई जापान में प्रोफेसर है तो कोई एक्रीसैट यहाँ का हैदराबाद में उसमें साइंटिस्ट हैं, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो मेरे को बहुत वो लगता है कि मैंने क्या और सबकी जो से मेरे को शायद मेरे को इतना मतलब क्या कहेंगे जो है पुरस्कार मिला लोगों से कोई कई सोसाइटी से और इस तरह से मैं बहुत आनंदित हूँ कि जो है लोगों ने मेरे को अपने देश की बात कहें चाहे दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय में जो है बहुत बड़ा मतलब प्रशंसा दिया गया। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MSc PhD किया और उसके बाद कुछ पढ़ाई कुछ मैंने ट्रेनिंग जो है लंदन से किया और उसके बाद जो है कई जगह मैं गया और कई जो है अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों को मैं चेयर किया। आप यहाँ किस पद पर थे और आपने कितने वर्ष पहले रिटायरमेंट लिया? मैं अभी जो है प्रधान वैज्ञानिक था यहाँ पर, हाँ, और मैं 2018 में जो है रिटायर हुआ दिसंबर में। उसके बाद मैं कई जगह से जुड़ा हूँ, कई मतलब एकेडमिक सोसाइटी इवन तो सोशल फ्रंट पर भी कई जगह से जैसे अनाथालय से जुटा हूँ, कहीं और जगह जुटा हूँ। मैं कहीं दिन भर में मैं घर में रिटायर होने के बाद भी कम से कम 4-5 घंटे काम करता हूँ। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आज हमने प्रधान वैज्ञानिक जगदीश प्रसाद जी से बात की, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी, आज के दिन का महत्व बताया, साथ ही साथ किसान किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं आने वाली फसलों का, उन्हें किस तरीके से जागरूक रहना चाहिए, इन सारे विषयों पर हमने विस्तार में चर्चा की। और आज के दिन का महत्व बताते हुए हम कृषि समृद्धि के तरफ से जगदीश प्रसाद जी को, जो कि यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं, इनको हम दिल से इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। ये संदेश देते हुए कृषि समृद्धि से मैं श्वेता मिश्रा, धन्यवाद।